नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। अपना पहला टॉपिक है म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फंड होता है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट्स और कई अन्य जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है। आसान शब्दों में कहे तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड होता है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो इन फंड को सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड से आप न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि गोल्ड पर भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि नेम से ही पता चलता है, म्यूचुअल मतलब कॉमन लोगों का फंड, पैसा। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपने पैसे कलेक्ट करके एक फंड मैनेजर को देता है। फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है जिसको इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। इनके पास प्रॉपर रिसर्च टीम होता है जो मार्केट का एनालिसिस करता है और बेस्ट एनालिसिस के बिहाफ में ये मार्केट में इन्वेस्ट करता है पैसे को और उस पर ग्रोथ जनरेट करके रिटर्न कमाता है। फिर वो उन्हीं रिटर्न जो प्रॉफिट कमाया है उनको क्या करता है, इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। म्यूचुअल फंड में कॉमन वर्ड आता है एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड को ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी हम बोलते हैं। अगला जो टर्म है इसमें आता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। एएमसी क्या होता है? ऐसी कंपनियां जो अलग अलग निवेशकों द्वारा जमा किए गए पैसों को मार्केट में अलग अलग जगह जैसे इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, इन सब में निवेश करती है और इन निवेश पे मिलने वाले रिटर्न को इन्वेस्टर्स के बीच में फंड यूनिट्स के अनुसार बांट देती है। एक अच्छा फंड मैनेजर फंड को सही तरीके से निवेश करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। बात आई फंड यूनिट्स की। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को एनएवी बोलते हैं। एनएवी म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि म्यूचुअल फंड होता कैसे है, ये कैसे वर्क करता है। यदि मैं समराइज करना चाहूँ तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स के पैसों को इकट्ठा किया जाता है, एक फंड मैनेजर के पास जमा किया जाता है। फंड मैनेजर क्या करता है, उन पैसों को अलग अलग शेयर, बॉन्ड, इन सब में इन्वेस्ट करता है और एक टाइम पे अच्छा रिटर्न जनरेट करके उनको इन्वेस्टर में वापस प्रॉफिट को शेयर कर देता है। अब ये फंड मैनेजर जो हमारे फंड को मैनेज करता है, इनके चार्जेज होते हैं जिसको हम म्यूचुअल फंड के टर्म में एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो भी देखना होता है। दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को 3 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। पहला, स्ट्रक्चर के आधार पे इसके अंदर ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल फंड्स आता है। एसेट क्लास के हिसाब से इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड आते हैं। इन्वेस्टमेंट गोल्ड के हिसाब से ग्रोथ फंड, टैक्स सेविंग फंड, फिक्स मैच्योरिटी फंड एंड पेंशन फंड आते हैं। दोस्तों, अब इन सभी को हम वन बाय वन समझते हैं कि ये होता क्या है। अपना पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें इन्वेस्टर
कभी भी पैसा लगा सकता है और निकाल सकता है। क्योंकि ऐसी स्कीम में पैसा आता जाता रहता है, इसीलिए ऐसी स्कीम के पास कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है। फंड मैनेजर को परिस्थितियों के हिसाब से निवेश का फैसला लेना होता है। दोस्तों, अपना अगला है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सिर्फ एनएफओ के समय ही पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ मैच्योरिटी पर ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिटों को सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसे लेन देन से म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है और न ही उस पर म्यूचुअल फंड स्कीम की जमा रकम पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है। अगला है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड एक तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें यूनिट्स को केवल पूर्व निर्धारित समय इंटरवल पर ही खरीदा और बेचा जा सकता है। अपना नेक्स्ट है एसेट क्लास के अंदर में इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या होता है? इक्विटी फंड का ज्यादातर पैसा शेयर में लगाया जाता है। ऐसी स्कीम्स के फंड मैनेजर को कम से कम 65% अमाउंट शेयर में ही लगानी होती है। बाकी बचे पैसे को वो या तो बॉन्ड में लगाते हैं या बैंक में रख देते हैं। अब चूंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड को शेयरों में निवेश किया जाता है तो इनका रिटर्न भी शेयर मार्केट के हिसाब से मिलता है, यानी कमाई की सबसे ज्यादा संभावना होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट फंड है डेब्ट फंड। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड की रकम को मुख्य रूप से बॉन्ड, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया जाता है। किसी भी डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ यह अनिवार्य शर्त होता है कि उसका कम से कम 65% बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट में लगाया जाए। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट। बाकी रकम को इक्विटी यानी शेयरों में लगाया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड, जिसको बैलेंस फंड भी बोलते हैं। हाइब्रिड फंड में पैसे को शेयर और बॉन्ड दोनों में लगाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, शेयर में रिटर्न ज़्यादा मिलता है लेकिन वो रिस्की होते हैं, जबकि बॉन्ड सुरक्षित होते हैं, इसमें रिटर्न कम मिलता है। इसलिए इन दोनों में पैसे लगाकर म्यूचुअल फंड सेफ्टी के साथ साथ बढ़िया रिटर्न देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर ग्रोथ फंड की ओर। ग्रोथ फंड स्टॉक के पोर्टफोलियो का एक डाइवर्सिफाइड फंड होता है जिसका मुख्य उद्देश्य कैपिटल इंक्रीज करना होता है और बहुत कम या कोई डिविडेंड पे आउट नहीं होता है। पोर्टफोलियो में औसत से अधिक ग्रोथ वाली कंपनियां शामिल होती है जो अपनी आय को विस्तार करती है और विकास में री इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग फंड, जिसको ELSS भी बोलते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS भी कहा जाता है, क्योंकि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELS में लगाए गए पैसे पर सरकार टैक्स छूट देती है, इसलिए इन्हें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ये टैक्स बचाने के कुछ सबसे अच्छे उपायों में से एक है। ELSS में निवेश किया गया पैसा कम से कम 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाता है, यानी कि आप इनमें लगाया गया पैसा 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड FMF। FMF क्लोज एंड डेट फंड है। इनमें 1 महीने से लेकर 5 साल तक की मैच्योरिटी की अवधि होती है। नेक्स्ट अपना पेंशन फंड। पेंशन फंड निवेश की लंबी अवधि के बाद नियमित रिटर्न देने के विचार से निवेश करते हैं। वे आमतौर पर हाइब्रिड फंड होते हैं जो कम देते हैं लेकिन भविष्य में अस्थिर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका फंड मैनेजर इक्विटी, डेब्ट, बॉन्ड, स्टॉक इन सभी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तर्क यह कहता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका फंड मैनेजर आपके पैसों को अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि यदि कोई एक अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रोथ नहीं देता है तो दूसरे उसको बैलेंस कर ले, जिससे आपका जो रिस्क है वो कम होता है और आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी हो गया। कोई कीजिए जैसे इंडेक्स में हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, ब्लू चिप फंड्स, टेक्नोलॉजी फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड की निगरानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, जो यह तय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उन्हें जमा किए गए फंड को कहां और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट के डायरेक्शन और रिसर्च का बारीकी से पालन करके इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का अर्थ है किसी एसेट की लिक्विड कैश में कन्वर्ट करने की क्षमता। सोचिए अगर आपके पास कोई इमरजेंसी केस आ गया हो
और आपको कैश पैसों की जरूरत है, लेकिन आपके बैंक में पर्याप्त पैसे नहीं है, संपत्ति बेचना या तुरंत लोन का व्यवस्था करना संभव नहीं होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ आपको तुरंत अपना पैसा निकालने की फ्रीडम होती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को अत्यधिक लिक्विड एसेट के रूप में जाना जाता है, और जब भी आपको लिक्विड कैश की आवश्यकता होती है, इसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्मॉलर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड के साथ आप कम से कम 500 रुपया से निवेश शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास नियमित रूप से निवेश करने का अनुशासन नहीं है, तो एक व्यवस्थित निवेश योजना SIP आपको आदत डालने में हेल्प कर सकता है। इसका मतलब है कि आप बड़ी रकम के निवेश के बारे में लगातार चिंतित नहीं हैं, टेंशन में ना आए, और आप यह भी निश्चित कर सकते हैं कि समय समय पर आपका इन्वेस्टमेंट एक रेगुलर इंटरवल पे होता रहे। इसको सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं SIP करना, मंथली SIP। नेक्स्ट है कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट काफी जटिल प्रोसेस होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश करना एज कंपेरिजन टू स्टॉक मार्केट इजी होता है, क्योंकि इसमें केवल आपको एक बैंक या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कॉन्टेक्ट करना होता है, और वे तुरंत आपको एक म्यूचुअल फंड खाता खोलने में आपका हेल्प करता है। आप अपने घर से आराम से म्यूचुअल फंड में खाता खोल भी सकते हैं। एक बार KYC एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आप ऑनलाइन अकाउंट या यहाँ तक कि मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे रेगुलर अपडेट के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।